हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो बिना देरी की रीडिंग की ओर चलते हैं। तो आज का रीडिंग है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। मीन्स आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर कुछ भी सोचने और समझने के हालत में नहीं है। उनकी सोचने की शक्ति ज़ीरो हो चुकी है, टोटली ज़ीरो। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। जो पास्ट में जो भी चीज़ें हाल ही में आप दोनों के बीच हुई है, कम्युनिकेशन को लेकर या फिर कुछ चीज़ों को छुपाना, उनको ऐसा महसूस होता है या फिर उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ छुपाते हो उनसे या फिर आप कुछ छुपा रहे हो। आप उनको सारी बातें नहीं बताते हो। छुप छुप से मतलब छुप छुप के दोस्तों से मिलना, बातें करना, चीज़ों को छुपाना, अपने हर एक चीज़ों को छुपाना, अपने लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को छुपाना, या फिर जो प्यार आप पहले दिखा रहे थे उस तरीके से अभी वो प्यार आप नहीं दिखाते हो, नहीं जताते हो कि देखो भाई मैं तुम्हारे पीछे पागल थी या पागल था। तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, उनकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हुई है कि आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। वो अपना सूझबूझ खो चुके हैं। उनका जो सूझबूझ जो चलना मतलब चलना चाहिए वो चीज़ नहीं चल पा रही है। उनको अगर कोई बताएंगे कि देखो भाई तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, यहाँ पे तुम गलत हो, स्टिल वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो गलत है कि नहीं है। वो बस यही सोच रहे हैं, यही ओवरथिंक कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया या फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, प्यार ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, अब कभी दोबारा बातचीत नहीं होगा, कभी दोबारा से कुछ नया न्यू बिगनिंग नहीं होगा, कुछ न्यू स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो अपना ये जो ओवरथिंक वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा कम करेंगे, तभी वो आपके पास भागे भागे आएंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। सिटी हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, या फिर कोई एज हो सकता है, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, या फिर डिस्टेंस ही पकड़ लो। तो इसी की वजह से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद कम्युनिकेशन गैप हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में हुआ होगा, कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जो आप उनको समझाना चाहते थे उन्होंने नहीं समझा होगा, या फिर वो बिना ही सोचे समझे कुछ ज़्यादा ही सोच लिए, ज़्यादा ही एज्यूम कर लिए कि हाँ चीज़ें ऐसे हो सकती है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो दिखाई दे रही है। और मेन बात यह है कि वो बिना क्लियर किए वो चले गए। चीज़ों को अगर वो क्लियर नहीं करेंगे कम्युनिकेट करके तो कैसे उनको रिज़ल्ट मिलेगा। उनको बस कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। और रिज़ल्ट उनको ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट कुछ नहीं आने वाला है, नेगेटिव ही आएगा। तो इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। लेकिन उनका जो ये मन जो बना है, जो वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपसे बातचीत करेंगे और करना चाहते हैं। वो यही सोच रहे हैं। धीरे धीरे करके उनकी जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है, और वो आपके पास मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। अगर उनको कोई मैनिपुलेट भी करेगा ना, स्टिल वो नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों का जो भी नो कांटेक्ट जोन है, या फिर बहुत ही लो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसमें क्या है कि सबसे एक बड़ा रीज़न ये है कि एक लेडी है जो कि फ़ीमेल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, फ़ीमेल पर्सन नज़र आ रही है। हो सकता है वो उसके घर के, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर कोई और उनके फ्रेंड्स, जो भी फीमेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है,
और आपसे जो बातचीत नहीं हो पा रही है, खासकर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है वो टांग लड़ा रही है, खासकर रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, कल्चर डिफरेंस को लेकर। काफ़ी चीज़ें मतलब उनको सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये वो समथिंग वगैरह, दिस एंड दैट। तो आपके पार्टनर ने भले ही प्रॉमिस नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्यार इतना आगे बढ़ चुका है कि वो पीछे हटना नहीं चाहते। इन छोटी छोटी चीज़ों, जो बैरियर बना हुआ है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, वो इन चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आए, खासकर रिलीजन वाला मुद्दा, या फिर कुछ भी डिफरेंसेस आए जिसके वजह से आप दोनों का ना बन पाए और रिश्ता ख़त्म हो जाए। एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी जो फीमेल वर्जन वाले जो भी लेडी हैं, तो उनको एक तरफ आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग, आपका जो बिहेवियर है, जो लहज़ा है, जो बोली है, जो सोच है, जो कर्म है, जो इमोशनली अटैचमेंट है, वो याद आ रहा है। और दूसरी तरफ आपके मतलब उनके कोई जान पहचान के जो भी लेडी है, वो वहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है उनको, वो अकेले ही भारी पड़ रही है। आई डोंट नो फ्रेंड्स कितने लोगों को ये रेजोनेट करेगी, पर मेरा काम है बताना। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर, उनके पार्टनर के जो भी घर वाले हैं, स्पेशली फीमेल पर्सन, तो वो चाहती है कि उन्होंने आपके पार्टनर को शायद क्लियरली ये बता दिया है कि उनके घर की बहू या फिर दामाद या फिर जो भी बनेंगे, उन्होंने शर्तें रख दी है। उन्होंने ये बोला है कि आप पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए, वर्किंग लेडी होनी चाहिए, वर्किंग वुमन होनी चाहिए, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो, आपका एक स्टेटस होना चाहिए, उनके ही कल्चरल वैल्यूज़ को वो समझ सके, उनके एथिक्स को समझ सके, मतलब उनकी ही बिरादरी की होनी चाहिए, इन शॉर्ट अगर कहूँ तो, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि बाहर से किसी को लेकर आए हैं। तो शायद ये सब चीज़ कुछ कुछ के पेरेंट्स बोले हैं यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन शायद आपके पार्टनर आपको बोले भी होंगे, नहीं भी बोले होंगे, लेकिन ये मैंने फ़ील किया तो मैंने आपको बताया। तो कितनों को रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे बताना। जो भी यहाँ पे अनमैरिड लोगों के लिए तो मैंने बताया, लेकिन जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो मदर इन लॉ है, या फिर जो भी उनकी सिस्टर इन लॉ, या फिर जो भी उनकी है मतलब आंटी है या रिलेटिव्स है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को। और आप दोनों के बीच में झगड़ा ना होते हुए भी, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होते हुए भी, चीज़ें कुछ खटास लग रही है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए मन में एक दूसरे के प्रति कुछ चीज़ें खटास, मतलब खट्टा हो गया है मन, जिसके वजह से आप दोनों के बातचीत करने में भी आप दोनों के इशू हो रहा है। बल्कि आप भी भली भांति जानते हो कि अगर एक दूसरे से बात करें तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि थर्ड पर्सन को आप आने मत दीजिए। आप यहाँ पे कोई भी अगर इनिशिएट करते हो तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी, मतलब आपकी भलाई ही होगी, आपके जो भी चीज़ें नहीं बन पा रही वो बनेगी। सो बहुत जल्दी वो उन लेडी के बात को नहीं मानेंगे, नकार। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो खुद ही डिसीज़न लेंगे, खुद ही जो करना है करेंगे। लेकिन वो थर्ड पर्सन, जो उनके फीमेल जो फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है, उनको मतलब उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी ही बात सुनेंगे, अपने प्यार की बात सुनेंगे, वो आपसे ही मिलना चाहेंगे और आपकी तरफ ही वो बात करना चाहेंगे। सो बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेजेस आएंगे, बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेंगे, ऑफ़र्स मिलेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। तो यही सोचेंगे वो, और यही सोच रहे हैं। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।